की बात है। एक गांव में 4 दोस्त रहते थे और वो बहुत गहरे दोस्त थे। उनका नाम सैफ, सागर, अभिषेक और मोनू था। वो बचपन से साथ में खेलत और घूमते थे। गर्मी का मौसम था, जून का महीना था। बहुत दिन से बारिश नहीं हो रही थी। गांव में बहुत सूखा पड़ गया था। सब लोग पानी के लिए परेशान हो रहे थे। पानी के लिए यहाँ वहाँ घूम रहे थे। फिर कुछ दिन बाद बारिश का मौसम आ जाता है और पानी गिरने लगता है। गांव में खुशी की लहर आ जाती है। सब लोग बारिश में नाचने लगते हैं और नदी नालों में फिर पानी आ जाता है और ऐसे ही 1 महीने तक पानी गिरता रहता है। फिर गांव वालों के अंदर डर आ जाता है। सैफ सागर से कहता है, यार, ये पानी तो लगातार गिर रहा है। कम से कम 1-2 बार तो बंद होना ही चाहिए था। उसके बाद पानी गिरता रहता है और नदी नाले में उफान आ जाता है। फिर सब दोस्त समझ जाते हैं कि ये पानी बंद नहीं होने वाला। अब हमें बाढ़ से बचने के लिए कुछ तैयारी कर लेना चाहिए और गांव वालों के लिए भी हमें ही करना पड़ेगा। सब दोस्त आपस में बात करते हैं कि ऐसा क्या करे कि बाढ़ से बच जाए। मोनू बोलता है, क्यों ना अपन नाव बनाए जिसमें बाढ़ भी आ जाए तो अपन उसमें उसमें तैर कर भी पार कर ले। सब बोलते हैं, सही बात है, हमें नाव ही बनाना चाहिए। फिर सब नाव बनाने के लिए सब सामान इकट्ठा करने लगते हैं और उसी से नाव बनाने लगते हैं और नाव बनकर तैयार हो जाती है और बारिश और तेज हायती रहती है और पूरे 2 महीने पानी गिरने की वजह से पूरे गांव में पानी भर जाता है। फिर सब गांव वाले अपनी अपनी नाव में सवार हो जाते हैं। नाव दूसरे गांव की तरफ चलने लगते हैं और अचानक जिसमें 4 दोस्त बैठे रहते हैं वो नाव डगमगा जाती है, जिसमें से सैफ पानी में गिर जाता है और डूब जाता है। उसके दोस्त ढूंढने लगते हैं लेकिन वो नहीं मिलता और फिर थोड़ा देर बाद वो किनारे पर पड़ा रहता है और बेहोश रहता है। फिर थोड़ा देर बाद उसकी आंख खुलती है और वो खड़ा होता है और सोचता है, ये मैं कहाँ आ गया। फिर वो जंगल तरफ चलने लगता है और थोड़ा दूर ही चलते उसे एक गांव मिलता है और जब वो अच्छे से देखता तो सब छोटे छोटे घर हैं, छोटे छोटे लोग हैं। जब और पास जाता है तो एक आदमी उसे देख लेता है और चिल्लात हुआ कहता है, भागो भागो, अपने गांव में भूत आ गया, भूत आ गया। फिर उस गांव में अफरा तफरी मच जाती है और सब अपने घर में घुस जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। पूरे गांव में सन्नाटा मच जाता है। फिर उस गांव का एक आदमी उस बड़े इंसान के पास जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। फिर वो बड़ा आदमी सब बात बताता है। जो उसके साथ हुआ गांव का आदमी समझ जाता है कि ये एक नेक आदमी है और यहाँ फंस गया है। फिर वो आदमी गांव के सरपंच के पास जाता है और सब बात बताता है और कहता है हमें उसक और सब बात बताता है और कहता है हमें उसके मदद करनी चाहिए। दूसरा आदमी सरपंच से कहता है, नहीं नहीं, वो खतरनाक भी हो सकता है। तो पहला आदमी कहता है, अगर वो सच में खतरनाक होता तो अब तक अपन को परेशान कर चुका होता। फिर सरपंच कहता है, ठीक कहते हो, हमें उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। फिर सरपंच कहता है पहले आदमी से कि तुम एक दल बनाओ, उसके लिए वो क्या चाहता है उसके लिए वो क्या चाहता है उससे पूछो और वो जो चाहता है उसके लिए करो। फिर वो एक 10 लोगों का दल बनाता है और उसकी मदद करता है और उसके लिए एक नाव बनाने का इंतजाम करता है। एक दिन उस गांव में एक खुखार जानवर आ जाता है और एक आदमी खाता है। वो आदमी पूछता ये सब क्या है, तो वो बताता है कि इस गांव में एक जानवर जो हर सोमवार को एक आदमी खाता और चला जाता है। बड़ा आदमी कहता है तुम लोग कुछ करते नहीं हो। तो वो कहता है कि हम लोग इतने छोटे हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो वो कहता है मैं तो बड़ा हूं, मैं तो कर सकता हूं। नव सब कहते तुम लड़ सकते हो। फिर वो कहता है इस सोमवार को कोई आदमी नहीं मरेगा, इस सोमवार को वो जानवर मरेगा। फिर सब नाव बनाने लगते हैं और फिर कुछ दिन बाद सोमवार आ जाता है और नाव भी बनकर तैयार हो जाती है। फिर वही जानवर भी आ जाता है। फिर जानवर और बड़े आदमी की खूब घमासान लड़ाई होती है और बड़ा आदमी जीत जाता है। गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। फिर शाम को पार्टी होती है और सब गांव के लोग उसको उपहार में खूब सारा सोना देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। फिर बड़ा नाव लेकर चला जाता है।